हम लोग आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला देखेंगे। दो अनुच्छेद हम लोग कल देख चुके थे। आज तीसरे अनुच्छेद से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। 8 पंक्तियां हैं, अंतिम 4 पंक्तियां। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। आपको इसका अर्थ लग गया होगा। बड़ा सरल है। शायद आप इसमें जो भावना निहित है आप उससे भी अवगत हो गए होंगे। पुष्प की अभिलाषा, फूल की इच्छा, चाहत क्या है? फूल यह नहीं चाहता कि वह देवता के सिर पर चढ़े, इठलाए, है ना, किसी राजा के गले की माला बने, उसकी शोभा बढ़ाए आदि आदि। यह उसकी इच्छा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, वह कहता है फूल माली से कि मुझे तुम तोड़ करके देवता पर नहीं चढ़ाना, माला मत गूंथना, किसी को भेंट मत करना, किसी राजा है ना के गले में मत पहनाना, मुझे वहाँ फेंक देना, अर्पित कर देना, है ना। मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते से अमर सेनानी, है ना, अमर बलिदानी, रणवीर बांकुड़े, देश की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए बलिवेदी पर, है ना, प्राण न्यौछावर करने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते पर फेंक देना, ताकि वैसे वीरों की चरण धूल मुझ पर पड़े, मैं धन्य हो जाऊं। आप कल्पना कीजिए, आप अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी भावना भरी हुई। ये राष्ट्रीय धारा है, देशभक्ति है, देश प्रेम है ना। और यह कृति है, यह रचना है एक भारतीय आत्मा। आप समझ चुके होंगे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना। तो आपने कल भी उनका परिचय देखा था विशेष तौर पर, और उनकी कविता की कुछ पंक्तियां आपने देखी थी, पढ़ी थी। आज शेष भाग। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय धारा के मुख्य कवि थे। देशभक्ति से ओतप्रोत इनकी रचनाएं होती हैं, है ना। अब देखिए, कैदी और कोकिला आज़ादी आंदोलन के समय की लोकप्रिय कविता, प्रसिद्ध कविता। स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी इसे चाव से गाते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे। क्या देखेंगे आप इस कविता में? आप देखेंगे किस प्रकार से तत्कालीन अंग्रेजी सरकार, है ना, भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। अंग्रेज अपने देश में आए थे जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करने के लिए, और उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करते करते बड़ी ही कुटिलता से, बड़ी ही चतुरता से, है ना, उन्होंने इस देश पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। और ये मुट्ठी भर अंग्रेज 7 समंदर पार से आए हुए, है ना,
भारतवासियों पर नाना प्रकार से अत्याचार करते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे और आज़ादी के सेनानियों पर बहुत ही जुल्म ढाते थे। स्वयं कवि माखनलाल चतुर्वेदी अमर सेनानी थे। कई बार उन्होंने जेल की यात्राएं की और वहाँ की यातना सही, जिसकी झलक आप इस कविता में देखेंगे। आप जब इस कविता को पढ़ेंगे, इसके मर्म को जानेंगे, तो उस ब्रितानी शासन के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति आपके मन में विद्रोह, विप्लव, क्रांति, आक्रोश की भावना जग जाएगी। अब जेल की कोठरी में स्वाधीनता सेनानी जो कैद किए जाते थे, वो तो बंद ही किए जाते थे, वहाँ उनके साथ चोर, लुटेरे, डाकू, अन्य अन्य किस्म के अपराधी भी रखे जाते थे, है ना। भरपेट भोजन नहीं, ऊपर से कड़ा पहरा, ऊपर से अत्याचार, तरपाना, मरने भी नहीं देना, है ना। मतलब इस प्रकार से यातना दी जाती थी कि अमर सेनानी, स्वाधीनता सेनानी टूट जाए और आज़ादी आंदोलन में भाग लेना बंद कर दें। इनके कष्टों को देखकर, सुनकर अन्य लोग पीछे हट जाएं। लेकिन कहा गया है कि आप किसी की जीभ काटेंगे तो एक जीभ कटती है कि आप उसकी आवाज़ को बंद कर दें, रोक दें, नहीं। कटी हुई जीभ को देखकर अनेक जीभ खुल जाती है, बोलने लगती है। किसी पर आप अत्याचार ढाएंगे तो अनेक लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, है ना। क्योंकि शोक से करुणा उमड़ती है, फिर विरोध के स्वर उभरते हैं और फिर सत्य के लिए, न्याय के लिए कदम उठ पड़ते हैं, चाहे अत्याचार कैसा भी हो। यही बात दिखाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता में। अब उनका जो जेल का जीवन है, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार को, अंग्रेजी सरकार की यातना को तो वो झेल ही रहे थे, लेकिन कैसा जीवन था जेल का, कारागार का, कैद का, एकाकी जीवन, उदास जीवन, है ना। अब कवि के मन में जो दुख है और संतोष है, ब्रितानी शासन के प्रति जो आक्रोश है, उन्होंने इसे व्यक्त किया एक संवाद के माध्यम से, एक वार्तालाप के माध्यम से। दूसरा पक्ष कौन है? कोयल, जिसको कोकिल भी कहते हैं, पिकी भी कहते हैं, जो अपने पंचम सुर के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। वसंत की दूती है वह। लेकिन यहाँ कवि ने उसे ही चुना, क्योंकि सभी समय, हर मौसम में, हर महीने में कोयल को आप देख नहीं पाएंगे, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। और पक्षी को तो आप हमेशा देखेंगे, अपने आसपास के पक्षी को हमेशा देखेंगे, लेकिन कोयल को हमेशा आप नहीं देखेंगे, उसकी बोली को हमेशा नहीं सुनेंगे। इसलिए कवि ने कोयल को चुना। अब देखिए, कैदी और कोकिला। पहले कैदी जो कैद में हो, स्वाधीनता सेनानी कारागार में हो, कोकिला, कोयल। अब कैदी पर जो अत्याचार किया जा रहा है वह भी काला है, कालिमा का प्रतीक है। कोयल भी काली है।
अंग्रेजी शासन व्यवस्था भी काली थी, जेल की कोठरी भी काली थी, और मध्य रात्रि के अंधेरे में कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, रात भी काली है। केवल कालिमा कालिमा कालिमा। लेकिन एक बात है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहला सुबह, एक सुनहली सुबह, एक सुंदर सुबह, एक सुनहला दिन, प्रकाशित दिन आता है, सुबह आती है। अर्थात दुख के बाद सुख, यह कालचक्र है। तो अब देखिए कवि क्या कहते हैं। ये जो जेल की दीवार है, काली दीवार, ऊंची दीवार है ना, जहाँ डाकू चोर बटमार लुटेरे ये सब भी हैं, भरपेट खाना नहीं, मरने भी नहीं देते, तरपाते हैं, कड़ा पहरा है दिन रात, एक तरह से अंधकार का प्रभाव है, काली माँ। चंद्रमा भी निराश कर चला है, उसकी चांदनी भी नहीं है, अंधेरी रात है, काली माँ। और ऐसे में इस कालिमामयी स्थिति में यह आली, यह सखी, यह कोयल क्यों जगी है, क्या संदेशा सुना रही है। तो आगे देखें अब हम। कभी कहते क्यों हुक परी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अर्थात ये जो करुण क्रंदन है इस मध्य रात्रि में, अंधेरी रात में, बोलो कोयल, हे कोयल बताओ कौन सी वेदना है। क्या तुम भी स्वाधीनता सेनानियों के दुख से दुखी हो गई हो। अंग्रेजी सरकार का जो जुल्म है, अत्याचार है, उस है ना से तुम भी दुखी हो, इसलिए इस मध्य रात्रि में तुम कूकने के बदले करुण क्रंदन कर रही हो। या किसी ने कुछ लूट लिया है, क्या बात, क्या लूटा, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। कब कहते हैं कि तुम जो हो मृदुल वैभव की रखवाली करती हो, है ना, तुम्हें यह भार दिया है ना, मृदुल वैभव की रखवाली। अर्थात बसंत की दूती मैंने पहले कहा, लेकिन ये बावलापन क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्यों बावली हो गई हो तुम आधी रात में, मध्य रात्रि में। आखिर बावली की तरह, पागलों की तरह, सिरफिरों की तरह क्यों चीख रही हो, है ना, क्यों चीखी, है ना। क्या जंगल में तुमने लगी हुई आग देख ली, उसकी लपटें देख ली। दावानल, देखिए 3 प्रकार की आग होती है, बड़वानल, दावानल, क्षुधानल। क्षुधा भूख, पेट की आग। बड़वानल समुद्र की आग, दावानल दाव जंगल पेड़, दावानल जंगल की आग। तो कभी कहते हैं कोयल बोलो तो क्या जंगल में लगी हुई आग तूने देख ली, उसकी ज्वाला देख ली, उसकी लपटें देख ली, बोलो कोयल, है ना। तो यहाँ कोयल का मानवीकरण किया गया है। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, बावली हो गई हो, मानवीकरण। दावानल जंगल की आग। अब देखिए इस बहाने क्या कहना चाहते हैं भारतीय आत्मा। जंगल की आग अर्थात अंग्रेजों का अत्याचार, जुल्म, भूखे रखना, तरपाना, तो रूपक की तरह काम किया गया और बढ़ा चढ़ाकर। इसलिए रूप का अतिशयोक्ति, रूपक जो अतिशयोक्ति, दोनों का मिला हुआ रूप, है ना। तो आगे फिर कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, है ना।
कैदियों के हाथों में पैरों में जंजीरें पड़ी होती थी, हथकड़ियाँ लगी होती थी हाथों में, है ना। चतुर्वेदी जी कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इसे हथकड़ी मत कहो, यह ब्रिटिश राज्य का गहना है, आभूषण है। जैसे लोग हाथ में कंगन पहनते हैं ना, बाला पहनते हैं ना, तो यह गहना है, हथकड़ी नहीं है। अब देखिए, ये जो जेल में बंद थे कैदी, है ना, स्वाधीनता सेनानी, स्वयं कवि चतुर्वेदी जी, बहुत जुल्म ढाया जाता। कोल्हू, उस जमाने में सरसों पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए, है ना, एक यंत्र होता था, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, कोल्हू लोग चलाते थे, बैल खींचता था। लेकिन जेल में, अंग्रेजी सरकार की जेल में बैल क्या खींचेगा, कैदियों से कोल्हू चलवाया जाता था, है ना। आज़ादी के तराने लोग गाते रहते थे, कोल्हू चलाते रहते थे, घूमते रहते थे। कुछ स्वाधीनता सेनानियों से बड़े बड़े पत्थर, है ना, को तोड़ने के लिए कहा जाता, गिट्टी फोड़ने के लिए कहा जाता था। अंगुलियां फूट जाती थी, फफोले निकल जाते थे। इतना ही नहीं, कुआं से पानी खींचने के लिए कहा, पेट में भोजन नहीं है, दाना नहीं है, भूखे हैं, पानी खींचते रहो, आप बेहोश हो जाओ, आप गिर जाओ, ऊपर से डंडे खाओ, चाबुक खाओ, डांट सुनो, गाली सुनो, अंग्रेजी सरकार की अकड़ को देखो, पहरेदारों के जुल्म को सहो। लेकिन फिर भी स्वाधीनता सेनानियों का जोश कम नहीं पड़ता था। तो वही कहते हैं चतुर्वेदी जी कि वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ नहीं, भले वो पानी खींच रहे हो, कुआं से निकाल रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हैं, खाली करता हो ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कितना भी जुर्मनाया लगता था कि ब्रिटिश राज्य का जो कुआं है ना, उससे पानी निकाल रहा हूँ, उसे खाली कर रहा हूँ, उसकी जड़ें खोल रहा हूँ, उसकी जड़ें कमजोर कर रहा हूँ। अब दिन में तो कोयल आकर के इस करुणा को देख करके, है ना, क्या संवेदना के गीत सुनावे, सहानुभूति के गीत सुनावे, मलहम लगावे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, है ना। रात में आकर के करुण क्रंदन में हमारे दुख में दुख मिलाती हो, है ना। कैसी लिए रात में तुम आकर के गा रही हो, है ना, तान सुना रही हो। तुम्हें लगता है कि दिन में तो इन स्वाधीनता सेनानियों पर कोई दया करने वाले नहीं, इसीलिए रात में तुम अपनी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में, है ना, अपनी तान से, अपने स्वर से जख्मों पर मलहम लगाने का काम कर रही हो, दुख में सुख बांटने का काम कर रही हो, दुख भुलाने का काम कर रही हो। और इस अंधेरी रात में, इस सन्नाटे में तुम्हारी जो यह आवाज़ है ना, जो अंधकार को चीरती हुई आवाज़ है, क्यों ऐसी आवाज़, बताओ कोयल, पूछते हैं चतुर्वेदी जी, है ना, कि तुम अपनी इस आवाज़ से, मधुर आवाज़ से क्या देशवासियों के मन में, हृदय में विद्रोह भरना चाहती हो, अंग्रेजी सरकार के विरोध में, विद्रोह में विप्लव लाना चाहती हो, ऐसी भावना भरना चाहती हो। इसलिए इस रात में, अंधेरी रात में तुम गजब ढा रही हो। चतुर्वेदी जी की कल्पना देखिए, उनकी भावना देखिए, है ना, क्या कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, है ना, शांत समय, सन्नाटा है ना, लेकिन कोयल तुम कूक रही हो क्यों? क्या इस मधुर गीत से अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार जो है, उसके प्रति विद्रोह का बीजारोपण कर रही हो कि ताकि देशवासी जग जाए,
अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो जाए। बोलो कोयल, क्या बात है ना। आगे चतुर्वेदी जी अब देखिए किस प्रकार से तुलना कर रहे हैं। ये कहते हैं कभी काली तू, है ना, रजनी भी काली। कोयल से कहते हैं कभी कि तुम काली हो। कोयल काली होती है, आपने कोयल के दर्शन किए होंगे, है ना। और वो अंधेरी रात, रजनी का अर्थ रात, रात भी काली। और अंग्रेजी सरकार जो है, उसका जो शासन है, उसकी जो करनी है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो दमन चक्र है, उसकी जो यातना है, वह भी काली है ना। काली लहर, है ना। कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब कवि क्या कहते हैं कि देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, विद्रोह की लहर, आज़ादी पाने की लहर, तो यह जो लहर उठ रही है वह भी काली है ना। और जेल की जो कोठरी है, काल कोठरी, यातना भरी कोठरी, अत्याचार की कोठरी, वह भी काली है ना। अब देखिए उसकी टोपी भी काली है, कंबल भी काला, टोपी काली, कमली काली, कमली मतलब कंबल। और जिस लौ श्रृंखला से, जंजीरों से, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं ये स्वाधीनता सेनानी, कवि, कैदी, तो लोहे की श्रृंखला, लोहे की कड़ी, वह जंजीर, वह बेड़ी भी काली है। और पहरेदार का जो दमन चक्र है, अन्याय है ना, वह भी नागिन की तरह, सांपिन की तरह काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली मतलब सांप, सांपिन, नागिन, है ना, उसकी फुफकार, उसकी हुंकृति, है ना, वह भी काली है। अब इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार था अंग्रेजों का स्वाधीनता सेनानियों पर, है ना। न जाने कितनी भद्दी भद्दी गाली देते थे वो लोग, किस किस प्रकार की देते। तिस पर है गाली, है ना, ए आली। कभी कोयल को आली कह करके, सखी कह करके, आली मतलब सखी। एक बात बोलिए, अगर आली की जगह अली कर दिया जाए तब क्या अर्थ हो जाए? अली मतलब भौड़ा, भ्रमर, है ना। हे कोयल, हे आली, हे सखी, है ना, उस पर से ये न जाने भद्दी भद्दी गाली, विपरीत परिस्थितियों में, है ना, जीने वाले इन कैदियों पर भद्दा व्यवहार किया जाता था। और ऐसे में यह जो कोयल है, यह कोयल क्या कर रही है? आज़ादी की भावना जगा रही है अपनी कूक से, अर्थात चमकीले गीतों से, है ना। तो कवि क्या कहता है आगे, इस काले संकट सागर पर, यह जो जुल्म से भरा हुआ सागर है, जुल्म से भरा हुआ जीवन है, संकट से भरा हुआ जीवन है, मरने की मदमाती। स्वाधीनता सेनानी क्या डरेंगे, अत्याचार से क्या पीछे हटेंगे, उनका संकल्प क्या क्यों टलेगा, अटल है, अडिग है ना। हंसते हंसते आप याद कीजिए इतिहास के पन्नों से भगत सिंह को, है ना, खुदीराम बोस को, बटुकेश्वर दत्त को, है ना, कैसे इन वीरों ने, अमर सेनानियों ने, है ना, अपने को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। क्या मरने से पीछे हट गए? नहीं,
चंद्रशेखर आज़ाद को याद कीजिए, क्या कहा था कि मैं अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आऊँगा। और जब एक गोली बच गई इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, किसी गद्दार ने अंग्रेजों को खबर कर दी, और जब एक गोली बच गई तो उन्होंने अपना अंत कर लिया। तो उस समय के अमर सेनानी पीछे कहाँ हटने वाले थे अत्याचार से, दमन चक्र से, है ना। तो कभी बार बार पूछते हैं कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। लगता है तुम इन चमकीले गीतों से, देदीप्यमान गीतों से, जोश भरने वाले गीतों से, उमंग भरने वाले गीतों से, है ना, लगता है तुम, है ना, देशवासियों को, है ना, आज़ादी की भावना से ओतप्रोत करना चाहती हो। इसलिए आज़ादी की भावना जगाने वाले इन गीतों को, मधुर गीतों को, चमकीले गीतों को, प्रेरक गीतों को, आह्वान भरे गीतों को, है ना, जगाने वाले सुर को, है ना, तुम गा रही हो, आलाप कर रही हो। क्या कोयल यही बात है, बोलो तो। अर्थात कभी को ताज्जुब होता है कि यह कोयल वाकई में लाजवाब है। विपरीत परिस्थिति में, संकट के समय में भी यह कैसे गा लेती है ना। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है इसके पास में, हे कोयल कुछ तो बताओ, कोकिल बोलो तो। अब देखिए कभी आगे क्या कहना चाहते, तुझे मिली हरियाली डाली, तुलना कर रहे हैं अब अपनी तुलना कोयल से, कोयल की तुलना अपने से, दोनों एक दूसरे की तुलना। क्या तुझे मिली हरियाली डाली, बाहर में है कोयल, स्वतंत्र है, बाग बगीचा उद्यान जहाँ चाहती है उड़ती है बैठती है। तो तुझे मिली हरियाली डाली, हरी हरी डाल पर तेरा बसेरा है, तुम उड़ती हो, बैठती हो, गाती हो, कूकती हो। लेकिन इधर अपनी बात कभी करते हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे क्या मिली है रहने के लिए, काली कोठरी, जेल की तंग कोठरी, है ना। आगे फिर देखिए दूसरी तुलना क्या करते हैं, तेरा लब भर में संचार, तुम उड़ती हो नील गगन में, पूरे आसमान में, मतलब पूरा आसमान तेरा है, जहाँ चाहो वहाँ उड़ो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। लेकिन कवि का संसार कितना बड़ा है, मात्र 10 फुट का, 10 फीट का संसार है। आपको पता है कि 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच 1 फुट। 1 इंच कितने सेंटीमीटर का होता है पता है आपको, 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। तो कभी कहता है, चतुर्वेदी जी कहते हैं, मेरा 10 फुट का संसार, मेरा जो संसार है, मेरी जो दुनिया है, बस यही कोठरी, छोटी सी कोठरी, तंग कोठरी, 10 फीट की कोठरी, है ना। आपने जेल में सेल का नाम सुना, जहाँ ऐसा कैदी खड़ा रहता है, कांटे रहते हैं, उधर मुड़ा तो कांटा चुभा, उधर मुड़ा तो कांटा चुभा। सोचिए कैसी यातना, न बैठ सकता है न कुछ कर सकता है। आपको मैं बताऊं, आज़ादी आंदोलन के दरमियान हजारीबाग जेल से ये सूरज नारायण सिंह अमर सेनानी हुआ करते थे, और उसी जेल में जयप्रकाश नारायण भी बनते, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जेल की दीवार कितनी ऊंची होती है आपको पता है, आपने देखा है लहियासराय में, जहाँ वो लोहिया चौक है, उससे थोड़ा ही दक्षिण बढ़िए आप जेल देखेंगे, उसकी दीवार देखिए। क्या कोई अंदर से उस दीवार को लांघ सकता है, कूद सकता है? उससे भी ऊंची दीवार है हजारीबाग जेल की दीवार। और जयप्रकाश नारायण जी को अपनी पीठ पर धोती के सहारे बांध करके सूरज नारायण सिंह जेल की ऊंची दीवार कूद करके भाग गए थे, हजारीबाग के जंगलों से भागते भागते। और दूसरी बात मैं बतलाऊं, जयप्रकाश नारायण जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब पकड़ा गया तो दंड के रूप में उन्हें बर्फ की सिल्ली पर सुला दिया गया। 1-2 मिनट नहीं, 18 घंटे। आप सोच सकते हैं
आप अपने हाथ पर बर्फ रख कर देखिए कितनी देर रख सकते हैं। लगा कि हाथ गल जाएगा, आप तुरंत उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। लेकिन उस समय के आज़ादी के सेनानी अंग्रेजों की यातना से पीछे हटने वाले नहीं थे। एक ही उद्देश्य था, आज़ादी। अंग्रेज जितना दमन चक्र चला ले, ऐसी भावना थी। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत का हावे वाह। कोयल जब गाती है, कूकती है, तो बच्चे भी सुर में सुर मिलाते, लोग खुश रहते, वाह कितनी मीठी आवाज़ है, मिठास है। लोग भाव विभोर हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। लोग वाह वाह कर रहे थे, वाह वाह। लेकिन इधर देखिए जेल की बात, कैदियों की बात। सेनानी जेल में बंद है और रोते भी हैं तो वो अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। देखिए किस प्रकार से तुलना कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, एक भारतीय आत्मा। यह जो विषमता है ना, कभी तुलना कर रहे हैं कोयल और अपनी तुलना, समता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं, जरा भी समता नहीं है, तिल भर भी समता नहीं है, विषमता ही विषमता। और आगे क्या कहते हैं, बजा रही तिस पर रणभेरी, है ना। और इस पर, है ना, इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना, टक्कर लेने के लिए, जो कहते हैं ना, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कभी कभी नारा आप सुनते होंगे सड़कों पर या कभी किसी चलचित्र में। तो दमन चक्र से उस जमाने के अमर सेनानी, स्वाधीनता सेनानी भला क्यों पीछे हटेंगे, है ना। रणभेरी, जब रणभूमि की ओर वीर वांकुरे प्रस्थान करते तो रणभेरी बजाया जाता, एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, आह्वान करता है, जोश भरता है, उमंग भरता है। लोग बढ़ जाते हैं रणभूमि की ओर। उत्साहवर्धन के लिए आज़ादी के तराने गाए जाते थे। तो इतना होने के बाद ये अंतर कवि बतला रहे हैं कोयल और अपने बीच के अंतर को। कहते हैं देखो, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। क्या तुम्हारी जो हुंकार है ना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, है ना। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या भर कर दूं, अपनी कृत से। कहते हैं तुम्हारी ये हुंकार है, कहो कोयल मैं क्या करूं, और ओजपूर्ण कविता लिखूं, ओजस्वी रचना लिखूं। मैं तो कवि हूं, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं। एक से एक ओजस्वी रचना, है ना, इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूं। और तब फिर एक प्रश्न पूछते हैं, कोकिल बोलो तो कोयल, मोहन के व्रत पर क्या, कौन मोहन। मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात हमारे महात्मा गांधी बापू। तो मोहन के व्रत पर, मोहन का क्या व्रत था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सविनय अवज्ञा करते हुए देश की आज़ादी हासिल करना, है ना। तो देश की आज़ादी के लिए मोहन ने, बापू ने, महात्मा जी ने जो संकल्प लिया था, है ना, तो महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए बताओ कोकिल, मैं अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। अर्थात स्वाधीनता सेनानियों में, तुम में, चराचर जगत में, किस में। कोयल कुछ तो बताओ, कोकिल कुछ तो बताओ, है ना। तो आपने देखा, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी भावना को, ओतप्रोत है देश, है ना, राष्ट्रीय धारा से, राष्ट्र प्रेम से, देशभक्ति से, है ना। तो आप इसको समझ चुके होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना।
आप इसके भावार्थ को लिखेंगे, समझेंगे। शेष बात अगले दिन। धन्यवाद।